पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 1. शिव और सती, प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा। भगवान शिव के जीवन की सबसे मार्मिक कथा देवी सती से जुड़ी है। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष का अपमान। राजा दक्ष शिव के वैरागी रूप को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती का आत्मदाह। पिता के घर बिना बुलाए पहुंची सती ने जब वहां अपने पति का अपमान सुना तो वे सहन नहीं कर पाईं और योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वीरभद्र का अवतार। सती की मृत्यु से क्रोधित होकर शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। शक्ति पीठों की स्थापना। विलाप करते हुए शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए, जो धरती पर जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ स्थापित हुए। 2. समुद्र मंथन और नीलकंठ अवतार। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। विषपान। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को स्वयं पी लिया। नीलकंठ। माता पार्वती ने विष के प्रभाव को शिव के पेट तक जाने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 3. गंगा का अवतरण। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। वेग का संकट। गंगा का वेग इतना तीव्र था कि यदि वे सीधे पृथ्वी पर गिरती तो प्रलय आ जाता। जटाओं में स्थान। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने गंगा के वेग को संभालने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया और फिर शांत रूप में एक छोटी धारा के रूप में पृथ्वी की ओर छोड़ा। 4. भगवान गणेश की उत्पत्ति। माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर के उबटन मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। उन्होंने बालक को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया। शिव और बालक का युद्ध। जब शिव घर लौटे तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अनजाने में हुए इस विवाद में शिव ने बालक का मस्तक काट दिया। पुनर्जीवन। पार्वती के अत्यंत दुखी होने पर शिव ने एक हाथी के बच्चे गजलक्ष्ण का सिर उस बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित किया। यही बालक गणेश कहलाए और शिव ने उन्हें सभी गणों का स्वामी, गणपति और प्रथम पूज्य बनाया। 5. अर्धनारीश्वर रूप। ये रूप दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति, शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सृष्टि का संतुलन। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार में असमर्थ थे तब शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। उनके आधे शरीर में स्त्री, शक्ति और आधे में पुरुष, शिव का वास था। इससे ब्रह्मा जी को यह समझ आया कि प्रजनन और विकास के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का समान महत्व है। 6. शिव और कामदेव। तीसरा नेत्र। तारकासुर नाम के राक्षस का वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता था। उस समय शिव गहरी समाधि में थे। कामदेव का प्रयास। देवताओं ने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा ताकि वे पार्वती के प्रति आकर्षित हों। क्रोध। कामदेव ने जब शिव पर काम बाण चलाया तो शिव की समाधि भंग हो गई। अत्यंत क्रोध में आकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति की प्रार्थना पर उन्होंने कामदेव को अनंग, बिना शरीर के रूप में जीवित रहने का वरदान दिया। भगवान शिव के प्रतीक और महत्व। प्रतीक। अर्थ। त्रिशूल, सत, रज और तम गुणों का संतुलन। डमरू, सृष्टि का नाद, ब्रह्मांडीय ध्वनि। चंद्रमा, समय पर नियंत्रण और शीतलता। भस्म, जीवन की नश्वरता का प्रतीक। नंदी, धर्म, शक्ति और शिव के वाहन। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांत कैसे रहें। नीलकंठ, और अन्याय होने पर बुराई का विनाश कैसे करें। रुद्र, वे भोलेनाथ हैं क्योंकि वे मात्र एक लोटा जल और सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।